क्योंकि यहाँ पे रोड वोड का काम चल रहा है। तो बाकी इतना खूबसूरत है, देखिए होटल है एक छोटा सा वहाँ पर, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा था वहाँ पर। और ये पूरा ये दिस इज़ द नेचर दैट यू कैन ईजिली सी ऑन द वे टू केदारनाथ और ऊखीमठ आप बोल सकते। टेढ़े मेढ़े रास्तों से अब हम लोग आ चुके हैं कोटेश्वर महादेव। यहाँ पे एक सरकारी बोर्ड लगा हुआ है और कोटेश्वर महादेव के बारे में जानकारी लिखी हुई है। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लेना। तो ऐसे कुछ पूरा रास्ता है यहाँ से। रास्ता ये देख ही रहे हैं, सीढ़ियों वाला, नीचे उतर के कोटेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जाना पड़ता है और करीबन आधा किलोमीटर रोड से नीचे उतरना पड़ता है और फिर इतना ही चढ़ना पड़ेगा। तो रास्ता कुछ ऐसा है, नीचे वहाँ गंगा जी बह रही हैं, अलकनंदा नदी, तो उनके किनारे पे स्थित है कोटेश्वर महादेव का पौराणिक मंदिर। तो वहीं चल रहे हैं। काफ़ी शांत एनवायरनमेंट है और यहाँ के लिए मैंने बहुत पहले भी सोच रखा था आऊँगा, इस बार मौका मिल गया। तो हमारे तीनों दोस्त नीचे जा चुके हैं। आइए मैं भी चलता हूँ। वहाँ ऊपर से उतर के अब हम लोग आ गए एक ऐसे स्थान पे जहाँ पे मंदिर है। बहुत पुराने मंदिर हैं ये भी, बट इतने पुराने नहीं हैं। कुछ मंदिर नए स्ट्रक्चर्स भी हैं यहाँ पे। तो ये है और नीचे जाके बाबा का मंदिर है। सामने जो नदी बह रही है वो अलकनंदा नदी है। बीच में गैप कम हो जाता है तो यहाँ पे प्रेशर जो है अलकनंदा नदी का काफ़ी ज़्यादा है। और कोटेश्वर महादेव स्नान घाट वो रहा लगा हुआ है, वो जूता चप्पल वहाँ उतार देना होगा। और उसके बाद आइए नीचे चलते हैं। और नीचे महादेव भी हैं, भोले बाबा। तो इस तरीके से मंदिर है यहाँ पे। और नीचे वहाँ पे अलकनंदा नदी अपने वेग में बहती हुई। काफ़ी सुंदर जगह, बहुत शांत है, मन को बहुत तृप्ति मिल रही है। आपको भी अगर मौका मिले, रुद्रप्रयाग से गुजर रहे हो तो इस मंदिर पर आप आएँ। बहुत टफ़ नहीं, चढ़ाई बिल्कुल नॉर्मल है। अभी फ़िलहाल तो उतर रहे हैं हम लोग, चढ़ते वक्त भी ऐसा नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा इतना टफ़ नहीं है कि आप नहीं जा सकते। बिल्कुल ये देखिए जो मैं बोल रहा था, गैप कम हो जाता है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। तो यहाँ पर नीरज भाई दर्शन करके आ गए हैं। गुफ़ा जो है कोटेश्वर महादेव का इसी के अंदर है, तो गुफ़ा में जाना होगा। और यहाँ देखिए, मैं ये दिखाना चाह रहा था, शिव जहाँ होते हैं प्रकृति वही होती है। ये ऑटोमेटिकली पानी पत्तों से ऐसे पहाड़ से रिस के यहाँ पे गिर रहा है। सैकड़ों धाराएं हैं यहाँ पे, देखिए जो नीचे गिर रही हैं ऐसे। और बिल्कुल पीने लायक पानी है। मैंने अभी भी पानी पिया है, बाल वाल धोए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये अलकनंदा नदी सामने बिल्कुल अपनी कल करके बहती हुई। तो आइए पहले महादेव के दर्शन करते हैं थोड़ा भीतर जाके, और फिर उसके बाद आपको आगे का दिखाते हैं। तो बाबा भोलेनाथ का प्राचीन गुफा जो है कोटेश्वर महादेव का ये है। आइए पहले मैं दर्शन कर लूँ, उसके बाद आपको भी करवाता हूँ। भगवान का जो लिंग है कोटेश्वर महादेव का ये है, जहाँ नाग देवता है वहाँ पर। बहुत छोटा सा लिंग भगवान का मैं दिखाऊँ आपको। ये है, अगर आपको दिख रहा हो तो बिल्कुल छोटे से हैं। गुफा है इसलिए अंधेरा आएगा, बट बहुत सावधानी से। और यहाँ पे कुछ नेचुरल अपनी आप ही मूर्तियाँ बनी हुई हैं गुफा के अंदर। और यहाँ पे नंदी देव हमारे
प्रणाम करके हमने जल चढ़ा दिया भगवान को, प्रणाम करते हैं, निकलते हैं। हर हर महादेव। दर्शन हमने करवा ही दिया भोले बाबा का और बाहर निकल के अब थोड़ा सा घाट पे हम लोग चलते हैं ऐसे, वहाँ चल के थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा शॉट लेंगे कुछ, और उसके बाद हम लोग वापस चलेंगे। तो अलकनंदा नदी ये रही सामने बहती हुई, इनकी कलकल आवाज़ आप सुन ही सकते हैं। और वहाँ नीरज भाई बैठे हुए हैं, भैया भी आ गए बेलपत्र और वो सब लेके, तो फिर चलेंगे दोबारा। और सूरज भाई भी बैठे हुए हैं। और ये देखिए ऐसे गगनचुंबी यहाँ पर्वत बिल्कुल ठीक हमारे ऊपर ही है, और इसी में वहाँ विराजते हैं, वहाँ पे गुफा है और गुफा में विराजते हैं कोटेश्वर महादेव। यहाँ पे पैर लटका के हम लोग बैठे हुए हैं। देखिए जब जल धाराएं जो है पैर को छू के जाती है ना, इतना ठंडा पानी है अलकनंदा माता का, मतलब बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ऐसा पुण्य करने की अनुभूति होती है जब आप यहाँ पे आते हो, एक अलग सा प्राकृतिक अनुभूति होती है आपको, जो मैं किसी और चीज़ से इसकी तुलना भी नहीं कर सकता। नहा धो के अब बाबा को जल चढ़ा के गुफा से बाहर आ रहे हैं। अब हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ कोटेश्वर महादेव से। तो ये जो सामने आप नदी देख रहे हैं, ये मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ से होके आती है, और इसी का मिलन होता है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा का यहाँ पे रुद्रप्रयाग में। देखिए कितनी साफ़ सुथरी नदी है, बिल्कुल नीचे तक आप देख सकते हैं पत्थर, इतनी साफ़ दिख रही है, बिल्कुल नीले कलर की जो नदी है। और हमने कार यहीं लगा दी है, थोड़ा खाना वाना का टाइम हो गया है, 3 बज गया है। तो यहाँ अभी हम लोग अगस्त मुनि पहुँच गए हैं, और अगस्त मुनि पहुँच के अब मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। अगस्त मुनि जो थे हमारे अगस्त ऋषि सप्त ऋषियों में से एक हैं, और सबसे बड़े ऋषि थे ये उस समय के। तो अगस्त मुनि को दर्जा मिला था, ब्रह्म ऋषि थे वो, और काफ़ी तेजस्वी थे। ऐसा बताया जाता है, श्री रामचंद्र ने भी उनके बारे में बोला है कि सारे देवी देवता और ऋषि मुनि एक तरफ नॉर्थ में और वो साउथ में गए तो बैलेंस हो गया था धरती, इतनी मान्यता है उनकी। तो यहाँ अगस्त मुनि करके हिमालय में जब आप रुद्रप्रयाग से आगे आते हैं तो जगह है, वहीं पे मंदिर है बाबा का, वहीं दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ अगस्त मुनि लिखा भी हुआ है, बोर्ड भी लगे हुए हैं, और मंदिर का बोर्ड ये रहा सामने है, और ये लिखा हुआ है मंदिर श्री महर्षि अगस्त है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो मंदिर का मेन प्रांगण ये है। आइए चलते हैं पहले, और यहाँ पे थोड़ा रास्ता कुछ ऐसा है, पतला ही रास्ता है वैसे, जैसे इसके लिए एक छोटा सा कॉरिडोर थोड़ा मतलब ऐसा तो होना चाहिए था, बट कोई नहीं, हमें तो भगवान अगस्त ऋषि जो थे उनके मंदिर जाना है। काफ़ी प्राचीन मंदिर माना जाता है ऐसे, रास्ता ऐसा ही है। नीचे से आएंगे आप यहाँ पे तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पे है अगस्त ऋषि का मंदिर, इनके भी दर्शन करते चले। आश्रम कुछ ऐसा है, काफ़ी पौराणिक मंदिर है, देखिए बिल्कुल सामने। उत्तराखंड टूरिज़्म द्वारा एक बोर्ड भी लगा हुआ है, इस पर सारी चीज़ लिखी हुई है। मध्य महेश्वर कितना दूर है, केदारनाथ कितना दूर है, तुंगनाथ, त्रियोगी नारायण, रुद्रप्रयाग, और ये मंदिर है पूरा ऋषि अगस्त का। काफ़ी सुंदर, छोटा ही है आश्रम लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत प्राचीन काल मंदिर है। देखिए सिर्फ पेंट हुआ है उसके ऊपर, पूरा मंदिर पत्थरों की कारीगरी से बना हुआ है। आइए पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। आई थिंक अंदर तो मना होगा जलाना, बट ऐसे ही कुछ यहाँ पे मंदिर है।
तो यहाँ हमारे दर्शन हो गए। ये वाला जो मंदिर है भगवान शिव जी का मंदिर है, ये भी उतना ही प्राचीन है जितना मेन मंदिर ये है। ऋषि अगस्त का मंदिर है और इसमें उन्हीं की मूर्ति है। और मूर्ति जो है वो शायद पित्तल है या तांबे की है या चांदी की है, मुझे नहीं पता क्योंकि ध्यान से पता नहीं चल रहा है, बट मेटल की है। और भगवान भोलेनाथ हैं इसमें। और ये देखिए कितना प्राचीन यहाँ पे मूर्ति, यहाँ पे मंदिर जो होगा उस समय का, उसके अवशेष हैं उस समय के। नंदी जी हैं और सामने ये प्रतिमा किन देवताओं की है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है। सामने हमारे महादेव हैं बिल्कुल। आइए परिक्रमा कर लेते हैं एक बार, और परिक्रमा करके इसकी बनावट आप खुद देखिए अपनी आँखों से, काफ़ी प्राचीन है। देखिए इसकी ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे ये पूरा पत्थर से बना हुआ है, सिर्फ कलर किया हुआ है इसके ऊपर। नहीं कलर किया रहता तो शायद मतलब डैमेज होने का चांस रहता है, तो थोड़ा रिपेयर करके कलर किया हुआ है। काफ़ी प्राचीन है। हनुमान जी हैं और यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ लिखा गया है कि अगस्त मुनि दक्षिण भारत के थे और यहाँ पे आके उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की है, तो उन्हीं के नाम पे ये स्थान बनाया है उनके शिष्यों ने। और ये पहले ये साउथ इंडियन स्टाइल में था, तो वो मंदिर नष्ट हो गया होगा समय के साथ। तो ये जो प्रेजेंट मंदिर जो दिख रहा है ये यहाँ के स्टाइल में बना हुआ है। छोटी छोटी जगह हम लोग घूमते हैं ऐसे ही, और हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण जगह होगा, बट और ये देखिए बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उससे घिरा हुआ ये पूरा क्षेत्र है ये। और सनातन संस्कृति के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनके जो भी ऋषि मुनि रहे हैं, बहुत जो प्राचीन जो हमारी संस्कृति रही है, उन जगहों पर आप आएँ, घूमें, देखें, उन चीज़ों को समझें। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि कहते हैं कि अखिल ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि देवी देवता हैं उनको एक तरफ रख दीजिए और अगस्त मुनि को एक तरफ रखिए, तब भी अगस्त मुनि का पल्ला भारी रहेगा, क्योंकि खुद श्री रामचंद्र बोले, भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने रामचरितमानस या रामायण जो वाल्मीकि जी द्वारा रचित है और गोस्वामी तुलसी जी द्वारा रामायण है, किसी भी आप ग्रंथ का वो करेंगे तो उसमें आपको इस चीज़ का वर्णन अवश्य ही मिलेगा। और आप अगर रामायण सीरियल भी देखेंगे तब भी इस चीज़ का आपको उल्लेख अवश्य ही मिलेगा। और रावण को मारने में भी इन्हीं के ब्रह्मास्त्र से मारा गया था। तो रावण को मारने में भी श्री रामचंद्र की भी इन्होंने हेल्प की थी, और श्री रामचंद्र इनके सानिध्य में आके उन्होंने तीर धनुष और बाकी चीज़ें पाई थी, अस्त्र शस्त्र की विद्याएं पाई थी। तो अगस्त मुनि इतने पावरफुल थे उस समय से ही कि इनकी जो लीलाएं हैं वो किसी भगवान से या देवी देवताओं से कम नहीं है। तो ऐसा कुछ रहा है। बाकी हमारा दर्शन हो गया है और अब हम लोग यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। ये जो रिवर है मंदाकिनी रिवर है, और इस नदी का जो ये यहाँ पे बह के इस नदी में वहाँ मिल रही है, मुझे इस नदी का नाम नहीं पता, बट ऐसे कई सारे प्रयाग हैं यहाँ पे जहाँ पे दो या दो से अधिक नदियों का संगम होता है। और देखिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है, बिल्कुल नीचे तक के पत्थर ना साफ दिख रहे हैं। देखिए साफ बिल्कुल, उस वो वाला तो बिल्कुल ही नीला है। वहाँ देखिए बिल्कुल सामने कितना खूबसूरत लग रहा है, इतनी बड़ाई करे कम है। ये देखिए पूरा, और ये सब बह के नीचे को जा रहा है। तो ये देखिए ये जो नदी है बिल्कुल, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे एक पुल है जो हैंगिंग ब्रिज है। देखिए हिल रहा है, हिलाने में बिल्कुल हिलता है ये। तो ऐसे ब्रिजेस होते थे पहले के टाइम में, बनाए जाते थे एक घाटी से दूसरे घाटी जाने के लिए। और ये देखिए बिल्कुल सामने मेरे ये मंदाकिनी नदी बिल्कुल केदारनाथ से आ रही है, और वहाँ पे झरना भी है देखिए नीचे की तरफ जो गिर रहा है।
और ये प्लेस जो है ना बिल्कुल ड्रीम प्लेस से कम नहीं लग रहा है। मतलब आप देखिए क्या, मतलब कितना खूबसूरत है यार। ये किसी फॉरेन लोकेशन जैसा बिल्कुल लग रहा है, जैसे हम फॉरेन में लोकेशन देखते हैं और वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। ट्रस्ट में बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। आप देखिए बिल्कुल बिल्कुल नीला कलर है, बिल्कुल नीला कलर है। देखिए क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ यार, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ये देखो ना बाहुबली वाटरफॉल। सामने जो शहर दिख रहा है वो उस पहाड़ी पे, वो पूरा का पूरा गुप्त काशी है। और जहाँ अभी हम लोग हैं वो ऊखीमठ में है। और शीतकालीन अभी केदार बाबा का द्वार बंद हो गया, तो शीतकालीन जहाँ उनकी पूजा होती है 6 महीने तक, वहीं हम लोग जा रहे हैं। इसी रूट पर आगे हैं। तो ये वो शीतकालीन बाबा का आवास है जो ये दिख रहा है मंदिर। इसके पीछे की पूरी हिमालय रेंज दिख रही है और यही है। गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी और अब चल रहे हैं यहाँ पे बाबा केदारनाथ के शीतकालीन जो आवास है वहाँ पे दर्शन करने। यहाँ पे लिखा भी हुआ है श्री बाबा केदारनाथ, बोर्ड लगी हुई है। बोर्ड नहीं, एक कपड़े का उस पर लिखा हुआ है, देखिए। यहाँ जूता स्टैंड है और ये है बाबा केदारनाथ का शीतकालीन आवास, ये पूरा। और यही एंट्री गेट है, देखिए जाना है यहीं से। ऊखीमठ में स्थित है ये और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। आइए इसके अंदर चलते हैं। ये पूरा कैंपस है बाबा का और बहुत प्राचीन मंदिर है ये, देखिए ओमकारेश्वर नाथ का। और यहीं पे शीतकालीन केदारनाथ की पूजा होती है। तो बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। ये देखिए बाबा केदारनाथ का शीतकालीन ये पूजा स्थल है, ऊखीमठ नाम है इसका। और इतना सुंदर अभी का माहौल है, एनवायरनमेंट है, क्या बताऊँ। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से दर्शन हुआ बाबा का। और ये भैरवनाथ मंदिर है और पंच केदार मंदिर है। लो सामने की जो लाइटिंग्स दिख रही है उस तरफ की, दैट इज़ गुप्ता काशी। और इन पत्थरों को जब आप पीछे से भी टच करेंगे तो आप देखिए, जब आप यहाँ आएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, कितना पुराना है, कितना पुराना है। और ये इसका एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग घुसे थे, वहाँ का भी दिखाऊंगा मैं आपको। बट ये इधर साइड से मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ के बाद हम लोग दर्शन करने आए थे, बहुत अच्छे से बाबा के दर्शन हो गए। और सामने वो पूरा शहर देखिए कैसे दिख रहा है। बाबा केदारनाथ का जो 6 महीने पूजा होता है इसी जगह पे होता है और यहीं होगा इसके बाद। और यहाँ पर पंच केदार के भी दर्शन हो जाएंगे आप। तो यहीं से हम लोग अब नीचे जाएंगे